साधु साहब ये बताओ, साधु ने लेडीज बुक दिया, लेडीज बुक दिया, क्यों नहीं बोला? लेडीज बुक दिया, क्यों नहीं बोला? साधु है ना यार, एक बात बताओ, सात संत आदमी को आप गलत नहीं कह सकते हो ना। महिला का बलात्कार हुआ, जला दिया, क्यों जला दिया? क्यों जला दिया? सात संत आदमी को आप गलत नहीं कह सकते हो। अब दिखाओगे ही नहीं, क्यों? हम सारी चीजें दिखाएंगे, अब दिखाओगे ही नहीं। आप भी मजबूर, हम भी मजबूर है। आपको अभी आएगा, अभी काट दो। ठीक है, आप हमसे उल्टा सवाल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मिश्रा और आप देख रहे हैं द मिथिला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है और आप सभी को बता दें कि चुनावी तारीख कभी भी सामने आ सकती है। और फिलहाल हम उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं चुनाव नजदीक है, इसकी वजह से हर तरफ खलबली का माहौल है। और आज का बड़ा मुद्दा ये भी है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जान खतरे में है। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि कल नरेंद्र मोदी पंजाब के एक रैली में गए थे, मगर उस रैली में वो पहुंच नहीं पाए। उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए, देरी किस बात की है, चलते हैं जनता की दरबार में और शुरू करते हैं बातचीत। अच्छा, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में महंगाई कम हुई है या बढ़ गई है? महंगाई तो ज्यादा हुई है। अच्छा, महंगाई हाँ, लेकिन कहीं फायदा है तो कहीं घाटा भी है। अच्छा, तो क्या फायदा मिला है आपको योगी सरकार से? फायदा मिला ये है जो आतंकवादी कम है। अच्छा, मारपीट, हाँ, ये सब कम है। हाँ, तो योगी जी से खुश है आप? हाँ, खुश है। किसकी सरकार आ सकती है उत्तर प्रदेश में? अब इसमें कहने वाली बात तो है ही नहीं। हाँ। साफ स्पष्ट है, मोदी जी और योगी जी। अच्छा, डबल इंजन की सरकार से आप काफी खुश लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपनी जान बचाकर वापस आए, तो ये किसी तरीके का राजनीति स्टंट है? अब देखिए, ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि ये जांच के विषय है। हाँ। हम ये नहीं कह सकते कि साजिश है या राजनीति का स्टंट है। हाँ। ये जांच के विषय है। अब जब गवर्नमेंट है पंजाब की, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इस पे जांच कमेटी बिठाए, जांच करे क्या मुद्दा है, क्या चीज़ है, क्या समस्या है, कैसे आई, ये जांच का विषय है। इसमें हम और आप कुछ कहे तो एक है ना बेवकूफ़ी है। अच्छा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ सकती है उत्तर प्रदेश में? योगी जी आएंगे। फिर योगी जी आएंगे। योगी जी से खुश है आप? बहुत खुश हैं हम। अच्छा, क्या क्या काम किए? 2-3 काम आप गिना सकते हैं? हम तो बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, लेकिन योगी जी से बहुत खुश हैं। यहाँ पे हम परदेसी हैं। ये बिहार के रहने वाले हैं मगर तब भी ये योगी जी से बहुत खुश है। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? इस बार क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। योगी जी से खुश है? बिल्कुल। 2-4 कार्यकाल उनके गिना सकते हैं आप? हाँ, देखो काम जो आपको पसंद आया हो। सड़कों का कायाकल्प देखो पहले से, भ्रष्टाचार देखो और रोजगार के बारे में देखो। तो रोजगार मिला है? रोजगार मिला है। इस बार किसकी सरकार आ सकती है उत्तर प्रदेश में? योगी का आना चाहिए। योगी जी की सरकार। मतलब यहाँ पर कितने लोग योगी जी के समर्थक है, क्या अपना हाथ उठा सकते हैं? इसमें हाथ उठाने वाली बात नहीं। अच्छा, मतलब यहाँ काफी लोग, और यहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? वो अपने हाथ उठा। अच्छा, आप कर रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, जरा आपसे भी बात करें। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की क्यों? योगी जी का कार्यकाल आपको पसंद नहीं आया? नहीं। क्यों? अखिलेश के काम में रोज अखिलेश जी आपको क्यों पसंद है? नहीं, रोड सही बनाया, मेट्रो बनाया, बिजली से। रोड नहीं बनाया? ये तो अखिलेश का ही देन है कि रोड बना है। अच्छा, ये अखिलेश जी का देन है। हाँ। तो मतलब आपको क्या लगता है कि योगी जी ने 5 सालों में कुछ अच्छा काम नहीं किया है उत्तर प्रदेश में? नहीं, काम किया, बाकी उतना नहीं किया है। बाकी तो नहीं किया है। ये कह रहे हैं कि योगी जी ने काम किया है मगर उतना नहीं किया है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? आगे आ जाइए प्लीज। योगी जी ने बेरोजगारी कर दिया। जी मैम, कोई काम नहीं किया 5 साल में। इन भाई साहब ने तो कहा रखी अभी लोगों को रोजगार मिला है और 4.5 लाख रोजगार दिया युवाओं को, ऐसा कहना है। मैम, कोई रोजगार नहीं है। मैंने बहुत सारा रोजगार मिला है मैम। मैंने ITI करा। आगे आ जाइए, आप कुछ अच्छा बोल रहे हैं, प्लीज आगे आ जाइए कैमरा के सामने। हाँ भाई साहब, आप क्या बोल रहे हैं? कौन सा रोजगार मिला है? युवा लोगों को कौन सा रोजगार मिला है, आप ये बता दीजिए। ऐसा बीजेपी का कहना है कि ऐसा सिर्फ कहना है। युवा हम भी हैं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं किसी को मिला अभी। सब जितना सारी वैकेंसी में निकली थी, सारी पेंडिंग में वैसे ही पड़ी है। सब ऐसी जितना युवा है सब भटक रहे हैं अभी। अच्छा, आपको ये पता है कि कल प्रधानमंत्री जी पंजाब में गए थे रैली के लिए और उन्होंने ये कहा कि उनकी जान को खतरा था और वो जान बचाकर भागे। तो क्या आपको सही में लगता है कि उनकी जान को खतरा था या फिर ये बीजेपी की तरफ से कोई राजनीति स्टंट है सिंपैथी के लिए? ये तो हम उनकी रैली में कोई भीड़ नहीं थी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनकी रैली में भीड़ नहीं थी, इसी वजह से ये सब नाटक किया गया? जी। अच्छा, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार की तरफ से ये सारा ड्रामा है लोगों की सिंपैथी बटोरने का? तो ड्रामा ही है और क्या है। अच्छा,
ड्रामा है। अच्छा जी ने कहा है कि 33 लाख गरीबों को आवास मिला है, तो क्या लगता है? नहीं मिला है, सब फुर्र है, कागजी कार्रवाई है, कुछ नहीं मिला है। एक सेकंड, मेरा सवाल है आपसे करना, आप जवाब दीजिए, ठीक है? आप हमसे उल्टा सवाल करेंगे। योजना दुनिया निकालती है, वही काम है जो सरकार ने कहा है। सुनिए, हमसे मत लड़ाई कीजिए, ठीक है? हम बस आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं। बताइए। योगी जी ने कहा है कि जो 70 साल में सरकार नहीं कर पाई, वो 5 सालों में बीजेपी की सरकार ने कर दिखाया है। क्या लगता है इनकी बातें किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है? सारी बातें इनकी झूठी हैं। कभी इतनी महंगाई हुई, पेट्रोल के दाम बढ़े, कभी डीजल के बढ़े, कभी महंगाई बढ़ी, इतनी 70 सालों में नहीं बढ़ी ना। इसकी जिम्मेदार बीजेपी है, और आज जो बेरोजगार यहाँ घूम रहा है उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। सरकार का कहना है कि विकास बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। क्या विकास हुआ? क्या विकास हुआ बताओ? क्या विकास हुआ? यहाँ कहीं विकास दिख रहा है आपको? क्या विकास है? 8,000 सैलरी थी, 8200 वो मिल रही है लोगों को, 9,000 तक मिल रही है, जो कि ग्रेड है। तो कहाँ सैलरी बढ़ी? लोगों का आय बढ़ा? नहीं बढ़ा ना। तो कह रहे हैं कि सैलरी नहीं बढ़ी, आय नहीं बढ़ा, मगर महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसी हिसाब से इन लोगों की आय बढ़नी चाहिए। आपको देख के लग रहा है कि काफी परेशानियां, आप बीजेपी से परेशान, बिल्कुल नाराज हैं। क्या लगता है परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अच्छा। और होगा, होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। दुखी है महंगाई से। तो अच्छा, महंगाई से दुखी है। बीजेपी सरकार से खुश है कि दुखी है? दुखी है, जब से महंगाई बीजेपी सरकार में आई है तो दुखी है। अच्छा, दुखी है। तो क्या लगता है सरकार बदलेंगे या सरकार यही रहेगी? बटन बदलना चाहिए भाई। देखो 5 साल में मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए। अच्छा जी, हर और दूसरे को चांस देना चाहिए। 85 रुपया कभी समाजवादी पार्टी भी सरकार में थी। समाजवादी भी हटा दो, नया कोई चेहरा लाओ। तो नया किसका चेहरा लाना चाहते हैं? पब्लिक लाएगी। अच्छा, पब्लिक लाएगी। और क्या? मगर पब्लिक के सामने जो लोग हैं, आप उन्हीं को वोट करेंगे ना। तो आपके सामने है समाजवादी है, कांग्रेस है, आम आदमी है, बीजेपी है, मायावती है। जो काम सही करे उसको वोट दो। तो 5 सालों में बीजेपी का कार्यकाल आपको पसंद नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, धन्यवाद। बस हमको मंदिर चाहिए, बस लोग यही कर रहे हैं, मंदिर चाहिए। क्या सही कर दिया है? गरीब को पूछो, गरीब से पूछो, कंपनी तरफ जाओ ना, पता लग जाएगी क्या चीज है। तो आप इतने दुखी हैं? नहीं है, मिल रहा है, किसी को खाने के लिए नहीं है। हम तो हमारे पेट चल रही है, हम तो किसी तरह पेट पाल ले रहे हैं। लेकिन जाकर देखो कंपनी की तरफ कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। कभी किसी मजदूर के बारे में बात की है कोई? आपने बेरोजगार के बारे में जाओ, कोरोना फैल रही है, रात में नाइट लग जाएगी, कोरोना नहीं फैलेगी, है ना? जेल हो जाएगी। आप दिखाओगे ही नहीं। क्यों? हम सारी चीजें दिखाएंगे। आप दिखाओगे ही नहीं। आप भी मजबूर, हम भी मजबूर है। आपको अभी आएगा, अभी काट दोगे, सीन को दिखा दोगे। हमको बीजेपी या कांग्रेस से मतलब नहीं है, हमको देश से मतलब है। हम देश के वासी है, हमको देश का सुरक्षित चाहिए। तो देश सुरक्षित चाहिए, चिल्लना चाहिए, तो फिर मंदिर बनवाओ, मस्जिद बनवाओ और करो। हैं बेरोजगार से पूछो ना, कंपनी तरफ से जाकर देखना, यहाँ पे लाइन लगा बेरोजगार कोई औरत और लेडीज हाथ जोड़ के कह रहा है, भैया कंपनी में कह रहा है उम्र देके नौकरी लूंगा। जो 30 साल 40 साल का कहाँ खाएगा? क्या करेगा? क्या खाएगा? हम अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, हैं जो गरीब है वो क्या खाएगा? पूछो इनसे। कहते 28 साल का 18 साल का लड़की के लूंगा तो बक्की ना लूंगा। 30 साल का 25 साल का रिटायर हो गया, कहाँ जाएगा वो? उससे कौन देगा खर्चा? अच्छा, मगर अभी ये जो तेल 80 रुपए का तेल 200 का हो गया, कहाँ से खाएगा? कौन? हम अपने लिए बोल रहे हैं, गरीब ये सब आदमी खा रहा है। जाति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। एक बार साधु का कोई देश से मतलब नहीं है, दुनिया से मतलब नहीं होती है। साधु सबके लिए करता है। साधु सब ये बताओ, साधु ने लेडीज बुक दिया, क्यों नहीं बोला? लेडीज बुक दिया, क्यों नहीं बोला? साधु है ना यार। एक बात बताओ, साथ संत आदमी को आप गलत नहीं कह सकते हो ना। महिला का बलात्कार हुआ, जला दिया, क्यों जला दिया? क्यों जला दिया? साथ संत आदमी को आप गलत नहीं कह सकते हो, ठीक है? उन्होंने कहा कि उन्हें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, उन्हें देश का विकास चाहिए। क्या बोलते हैं आपको? जी, वो देश का विकास कर रहे हैं, और जब से उनकी सरकार बनी है देश का विकास हुआ है। अभी तक जो लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार थे और हैं, तो वो भी हमारी बात सुन ले आज के दिन पे, क्योंकि वो पैसे देके पास होते थे, हाई स्कूल में नंबर उनके 70% आते थे पैसे देके। लेकिन आज के दिन पे अगर जॉब मिल रही है तो उन्हें पेपर देना पड़ रहा है, इस वजह से उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो आपने बहुत ज्यादा इससे कहा कि विकास हो रहा है। मेरा आपसे बस एक सवाल ये है कि लोग कह रहे थे कि हिंदुत्व खतरे में है, मगर अब देश का प्रधानमंत्री खतरे में है। कांग्रेसों से खतरा है। तो जिस प्रदर्शनकारी की बात हो रही है वो बीजेपी समर्थक है, वो वहाँ नारा लगा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी का कि मोदी जी जिंदाबाद। नहीं, इससे कोई खतरा नहीं है, मोदी जी जिंदाबाद थे और हैं और रहेंगे। अभी एक भाई साहब ने कहा कि वहाँ पर उनके रैली में लोग नहीं आए थे, इसी वजह से ये सारा राजनीति स्टंट हुआ है।
सहानुभूति बटोरने के लिए जनता से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाए मोदी जी। रास्ते से ही उन्हें वापस जाना पड़ा, रास्ते से ही उन्हें वापस होना पड़ा। मैं आपको वही बता रही हूँ, जिस प्रदर्शनकारी की बात कर रहे हैं वो बीजेपी समर्थक थे, वही वीडियो दिखाकर ये हवाला दिया गया। मगर अब वो वीडियो आप सामने आया है जिसमें वो बीजेपी समर्थक है, तो क्या बीजेपी समर्थकों को जेल में डाल देना चाहिए? क्योंकि किसी भी पार्टी का शख्स हो उसे जेल में डालना जरूरी है। मगर भाई साहब, वो तो प्रधानमंत्री जी के नारे लगा रहे थे जिंदाबाद के। तो जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी के ही कैंडिडेट हो सकता है विपक्षी भी बीजेपी का कैंडिडेट बन के मौके स्थल पे पहुंचा हो। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने लोगों से बातचीत की और हर लोगों की अलग अलग प्रकार की राय है। यहाँ कुछ लोग जो बीजेपी समर्थक है वो बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री जी के जान को खतरा था और खतरे को देखते हुए आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा के समर्थक नहीं है, उनका ये कहना है कि ये एक तरीके का राजनीति स्टंट है। तो अब आगे जाने के बाद जो कार्रवाई होगी और उसमें पता चलेगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। देश और तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए द मिथिला के साथ। मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। धन्यवाद।